क्षुत्क्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिला प्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदिधीतिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्ते भेद्रविभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमतिमानमहता मग्रेसरः केसरी। ओम शांति शांति शांति। मान और शौर्य के लक्षण को बताया। मान शौर्य से संपन्न जो पुरुष होते हैं उनके व्यवहार कैसे होते हैं उसको भरतराय ने स्पष्ट किया है। इसके बाद मान और शौर्य का भी मूल पैसा होता है, उस पैसे का निरूपण कर रहे हैं इसमें आज। जो केवल पैसे में ही दिमाग लगे रहते हैं उन लोगों की क्या मान्यता होती है पैसे के बारे में? पैसा मारो परमेश्वर पैसा हमारा परमेश्वर हूँ पैसा नो दास। हाँ, पैसा मारो परमेश्वर हूँ पैसा नो दास। इस प्रकार की उसकी भावना होती है। इसलिए वो पैसे के बिना सारा संसार शून्य देखता है, तृणप्राय देखता है। आगे इसी बात को शार्दूल क्रीडित छंद में पंडित श्री भरद्वाज स्पष्ट कर रहे हैं। जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तत्राप्यधो गच्छताम् शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः सन्दैह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिनिवज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलवः प्राया समस्ता इमे। जातु रसातलं गुणगणस्तत्राप्यधो गच्छताम् शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणिवज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलवः प्रायः समस्ता इमे। धन की महिमा जिसके मन में बैठी है वे लोग संसार में धन के अलावा सारे जो पदार्थ हैं वो सब निरर्थक समझते। धन होने से ही सब कुछ है, धन यदि नहीं है तो बाकी सब क्या है? बेकार ही बेकार है। चाहे कितने बढ़िया आप पंडित हो, चाहे कितने बड़े सद्गुणी हो, लेकिन धन के बिना वो सारे सद्गुण और सारी पंडिताई आपकी ऐसी रह जाती, मिट्टी में मिल जाती। तो इसलिए वो धनिक कह रहा है जाति यातु रसातलम। आप बढ़िया समझ रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, अच्छे कुल में पैदा हो गया, तो वो तुम्हारी जाति रसातल में चली जाए, नष्ट हो जाए। तो कोई कह रहा है कि नहीं हमारे पास इतने सद्गुण है, तुम्हारे धन से क्या होगा, हम शौर्यशाली धैर्यशाली है, बड़े उदार है। तो धनिक कह रहा है रसा गुणगणस तत्राप्याधो गच्छताम। गुणगण जो आपका है वो रसातल के भी नीचे चला जाए। आपके शौर्य धैर्य आदि जो गुण है वो धन यदि नहीं तो किस काम के, पाताल के लोक को प्राप्त हो जाए। बोले हम बड़े सदाचारी हैं। शीलम शैल तटात पतत। धनिक कह रहे हैं कि आपका जो शील है, चरित्र है, सदाचार है, जिसका शास्त्रों में बड़ा ही महिमा बताया है। किम भूषण यदि शीलवृत्तम, अच्छा स्वभाव और आचरण है व्यक्ति का, तो संसार में कौन सा भूषण चाहिए व्यक्ति को। लेकिन धनिक कहता है तुम्हारा जो शील है शैल तटात पतत,
पहाड़ से ऊपर से हाँ गिर जाए, नष्ट हो जाए, क्या करना है उसका? धन है ही नहीं आपके पास। अभिजन संदैह्यताम वह्निना। अभिजन माने वंश। कोई मनुष्य कहता हमारे खानदान तुम नहीं जानते हो, हम बड़े ही शौर्यशाली है, बड़े त्यागी, खानदान का नाम रोशन करने वाले। धनिक कहता है वह्निना संदैह्यताम, तुम्हारी खानदान जो है वह्नि से जल जाए, हाँ अग्नि से जल जाए। शौर्य वैरिनी वज्रम आशु। वैरी जो है मनुष्य को बहुत दुख देता है, इसलिए उस शत्रु के ऊपर दबाव डालना पड़ता है, उसी को ही शौर्य कहते हैं। तो ऐसे शत्रुओं के ऊपर दबाव डालने वाला शौर्य, उसके ऊपर वज्रम आशनीपात हो जाए, आकस्मिक आशनीपात होकर के वो नष्ट हो जाए। तो ये सब जितने भी अच्छी जाति, उचित शौर्य, ये सब इसका नाश हो जाए। तो फिर तुमको क्या चाहिए भाई? सबका नाश तुम चाह रहे हो, तो ये धनिक कह रहा है इससे हमको कुछ लाभ नहीं। तो हमारे लिए क्या चाहिए? अर्थोस्तु नः केवलम। हमारे लिए केवल पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। तो क्या होगा पैसे से? पैसे से तो कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। आदमी के पास सद्गुण चाहिए। कह रहे पैसे के बिना ये सारे के सारे सद्गुण मिट्टी में मिला दिए हैं, इसलिए हमको ये सारे सद्गुण नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ये नहीं कि न बिना गुणा तृणल व प्राया समस्ताई में। जिस एक पैसे के कारण ही ये सारे के सारे जो गुण हैं वह तृणल व प्राया निस्सार हो जाते, तिनके के समान, वो कुछ भी मूल्य नहीं रखते हैं। इसलिए हमको केवल धन चाहिए। ये सारे सद्गुण से क्या होगा? सारे सद्गुणों को बढ़ाने का कारण जो है ये धन ही है। इसलिए धन चाहिए आदमी के पास, तब वो बड़ा हो जाता है। विषम सभा दरिद्र से। बड़े बड़े मंत्रिमंडल के बीच में यदि कोई दरिद्री बोलने लग जाए तो उसकी बात कोई मानता है? भली अच्छी हो लेकिन कौन मानेगा? दरिद्री है। तो उस समय उस व्यक्ति को सभा कैसी लगती है? विष के समान लगती है। इसलिए शास्त्र में कहा धनमार्जय काकुत्स्थ धनमूलमिदं जगत अंतरम नाभिजानामि निर्धनस्य मृतस्य च। धन को कमाओ, एकाकुत्स्थ राम लक्ष्मण जी कह रहे। धनमूलम इदम जगत, ये संपूर्ण जो जगत है वह धन मूलक है, धन के कारण ही चलता है। नहीं तो फिर जिसके पास धन नहीं है तो क्या है? निर्धनस्य मृतस्य च। धनहीन मनुष्य और मुर्दा, इसमें मैं कोई अंतर नहीं जानता। अरे इतनी बड़ी महिमा है धन की, लेकिन धन कमाने में कोई कम परिश्रम करने पड़ते क्या? कितनी मेहनत करनी पड़ती? सुबह जल्दी उठो, जल्दी पहुंच जाओ, थोड़ा सा लेट हो जाए तो उस व्यक्ति की गाली सुनो, कुछ काम करते हुए गलत हो जाए तो डांट डपेट होगी, निकाल भी देगा, कभी तनख्वाह कम मिलेगी, दुख होगा, या मिलेगी नहीं कई दिनों तक, तो कितने सारे कष्ट रहते। ये सब शास्त्र में धन कमाने में कितने कष्ट होते उसका वर्णन किया। अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च पालने पालितानाम च व्यये दुखम दिगर्थम दुख भाजन। अर्थ कमाने में दुख, कमा लिया तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, नहीं तो 10,000 की गड्डी रखी कोई चुरा के ले गई, तो पालन भी करना पड़ता है। हर दिन उसकी जगह चेंज करनी पड़ती, एक जगह पर रखे तो फिर एक ही साथ सारा सुपड़ा साफ। और पालिता नाम, यदि सुरक्षित रखा तो आप खर्चा करूँ या नहीं करूँ, खर्चा करूँ या नहीं करूँ, सब दुख ही, वे में भी दुख है। धिगर्थम दुख भाजन, ऐसे धन का धिक्कार है। तो आप कह रहे हो धन के बिना कुछ नहीं होता, वो तो दुख ही दुख देता है।
तो ये धनिक कह रहा है इत्यादि जो मनु महाराज ने कहा है ये सब आसक्त मनुष्य के लिए का है, जो मनुष्य पैसा कमाने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसा ही शिथिल हो गया, उसके लिए वो कह दिया कि भाई धन में कोई सुख है नहीं। लेकिन जो मनुष्य समर्थ है उसके लिए धन के अलावा और क्या है संसार, कोई है, धन है तो सब कुछ है। तो भी भर्तृहरि कह रहे हैं कि देखो तुम इतनी धन की महिमा मत गाओ, यदि तुम्हारे अंदर कोई सद्गुण नहीं है, केवल पैसे से तुमको कोई पूछने वाला नहीं। तो धनी क्या कहता है, भर्तृहरि जी महाराज इसका अनुभव आप ठीक से नहीं कर पा रहे। संसार में जितने भी गुण होते हैं वो धन से आ जाते हैं, कौन सा ऐसा गुण नहीं है जो धन से नहीं आता है, सारे के सारे गुण आ जाते। बोलो कौन से आते बताओ। तो धनी कह रहा है यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीनः स पंडिताश्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीनः स पंडितश्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। यस्य पुरुषस्य धनम अस्ति, जिसके पास धन है वही पुरुष सनरः कुलीनः, वह कुलवान है, अच्छे कुल में पैदा हो गया, भले नहीं हुआ है लेकिन उसको क्या माना जाएगा कि अच्छे कुल में पैदा हो गया। और एक अक्षर नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक से बोलना भी नहीं आता है, ठीक से पढ़ना भी नहीं आता है, जो लिखा है वो भी पढ़ नहीं पाता। ऐसे होते कई मूर्ख लोग, लेकिन पैसा होने के कारण सपंडितः। अब कौन सा गांधी है वो, राहुल गांधी। अब देखो कई बार उसको जो लिखा है वो ठीक से पढ़ना नहीं आता, पप्पू कहते उसे, लेकिन इतने बड़े पद पर गया वो बस ऐसे पैसे के कारण। तो इसलिए सही कहा किसी, आजकल नेता बनना है तो 5 साल तक उसको मिलिट्री में भर्ती किया जाए, वहाँ पर सेवा दे दो 5 साल, फिर उसके बाद नेता बन जाए। तो सारे के सारा कूड़ा करकट कम हो जाएगा। शायद आप कोई ऐसा है कि फिल्म स्टार का बच्चा कभी कोई आर्मी में गया है ये? बड़े बड़े क्रिकेटर आर्मी में गए? कोई नहीं। हाँ कोई नहीं। तो ये जितने फिल्म स्टार है इतने जो है एक्शन करते हैं, फाइटिंग करते हैं, तो इनको 10 साल तो सेवा देनी चाहिए, उसके बाद फाइटिंग कर सारी हीरोगिरी बाहर निकल जाएगी। तो केवल एक्टिंग मात्र, नाम मात्र के बस ऐसे ये सब हीरो बन रहे। पहले से ही जिसके हाथ और मुंड काट दिए और उसी के धड़ ले करके आए और बोल रहे हम बड़े क्या है शूरवीर है। ऐसे शूरवीर क्या करना है, उससे कुछ काम नहीं होगा। तो धन से सएव पंडितो, धन से वही पंडित विद्वान बन जाता है, उनको बहुत शास्त्र का ज्ञान है। सएव श्रुतवान, वही शास्त्रज्ञ है, विद्वान है। अतः श्रुतवान का अर्थ श्रुतम श्रवणम, वही धर्म शास्त्र आदि सुनने में बड़ा चतुर है, ऐसा माना जाता है। दूसरे लोग क्या सुनते, भले खराटे मार रहा है सुनते समय, लेकिन कहें नहीं वो इस समय सोते हुए सुन रहे हैं, ऐसा कहेंगे। सएव गुणज्ञ, वही पुरुष क्या है गुणज्ञ, माने गुणम गृह्णाति इति गुणग्राही, गुण को ग्रहण करने वाला है, बाकी लोगों को क्या समझ में आ जाता है। सएव वक्ता, प्रवचन देते हुए पसीना पसीना हो रहा है, तो भी क्या कहा जाएगा, सएव वक्ता, वही वक्ता है। सच दर्शनीय, उसके पास ना शास्त्र का ज्ञान है ना सुनने की कला है, लेकिन तो भी मनुष्य पूरा कोयले की तरह काला होने पर भी कहेंगे सएव दर्शनीय,
वही पुरुष क्या है? सुंदर है, देखने योग्य। अरे पुरुष के अंदर सद्गुण न होने पर भी इतना सब उसको कैसा जोड़ा जाता है? हाँ? तो कह रहे सारा खेल किसका है? सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। ये सारे जो गुण है, कुलीनत्व, पांडित्य, श्रुतज्ञत्व और सुंदर वक्तृत्व, दर्शनीयत्व, ये सब किसका आश्रय करके रहते? हाँ, कांचन से, वित्त का आश्रय करके ही रहते। इसलिए टका धनम, हाँ टका धन, हाँ धन ही टका है तो सब टकाटक हो जाते हैं। इसलिए सकल संपत्ति होने पर भी, सकल संपत्ति संभवी, सकल गुण की प्राप्ति होने के कारण अन्य गुणों का क्या प्रयोजन है? जो गुण प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। शास्त्रज्ञ बनना है तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, विद्वान बनना है कितना मेहनत करना पड़ता है। विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रम नहीं वंद्या विजानाति गुरुविम प्रसव। वक्ता बनना है तो कितना मेहनत करना पड़ता है। सुंदर दिखाई देना है तो अच्छी तरह से सब प्रसाधन का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, और ये सब इतना मेहनत पूर्वक प्राप्त करना पड़ता है। केवल धन है तो सब कुछ अपने आप लग जाता है, चिपक जाता है उसको। तो इसलिए धन से सब कुछ मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अब 2 श्लोकों के द्वारा अर्थ का विनाश बताया जा रहा है, माने पैसे का व्यय कैसा हो जाता है, इसको बताया जा रहा है। तो उससे पहले लोक की स्थिति बता रहे। लोक में जो स्थिति मानी मर्यादा होती है, मर्यादा से सब कुछ संसार चल रहा है। जिस दिन मर्यादा टूट जाती है उस दिन फिर सब व्यवस्था ही बिखर जाती है। पुत्र अपनी मर्यादा रखे, पिता अपनी मर्यादा रखे, माता अपनी मर्यादा रखे, सब अपनी अपनी मर्यादा रखते हैं तो ये व्यवहार चलता है। और नहीं मर्यादा रखेंगे तो सारा उथल पुथल हो जाता है। इसलिए पहले मर्यादा को समझा रहे। ये वृत्त शार्दूल क्रीडितम। दौर्मंत्र्यात् नृपतिः विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रो अनध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीर्मद्याद् अनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयात् मैत्री चा प्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम्। नहीं वो नहीं, वो वाला नहीं, इसमें दूसरा छंद है। इसको दूसरे नाम से कहा। दौर्मंत्र्यात् नृपतिः विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रोरध्ययनाकुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयात् मैत्री चा प्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम्। मंदाक्रांता एक छंद है, वही छंद जो मेघदूतम में प्रयुक्त किया है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, ऐसा ही है। दौर्मंत्र्यात् नृपतिः विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात्, वैसा भी नहीं, ये दूसरा ही है थोड़ा सा। दौर्मंत्र्यात् नृपतिर्विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात्, ये ठीक वैसा। विप्रो नध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीर्मद्याद् अनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयात् मैत्री चा प्रणयनात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम्। दौर्मंत्र्यात् नृपतिः, नृपति माने राजा। देखो नीचे टीका में लिखा नृपति राजा, यहाँ पर संधि हो गई। हाँ रोरी,
हाँ, रोरी से रोरी से रेफ का लो, रेफ का लो, ढलो पे दीर्घ पूर्व से ढलो पे दीर्घ पूर्व से दीर्घ दीर्घ लिखा है, नृपति दिखा दे। दौर मंत्रियात, दौर मंत्रिय का अर्थात दुष्ट देश काल के अननुगुण, देश काला अनुगुण्येन प्रयुक्तात् अनर्थापादक, दुष्ट देश काल के अनुगुण प्रयुक्त जो मंत्र होता है उसको कहते दौर मंत्र। षड गुणों से युक्त वो मंत्र होता है, तो उस मंत्र का प्रयोग यदि ठीक काल और देश के अनुसार नहीं किया जाता है तो मंत्र क्या हो जाता है, राजा नष्ट हो जाता है। मंत्र में कुछ वैगुण्यता आ जाने से दूसरे लोगों को अवकाश मिल जाता है, तो राजा का राज्य अपहरण करने आदि में वो लोग सक्षम हो जाते। तो मंत्र, जो मंत्रणा जिसको कहते, वो लीक नहीं होनी चाहिए। इधर उधर लीक हो जाती है तो शत्रु लोग राजा का नाश कर देते। हाँ, षट्कर्णी विद्यते मंत्र। तो इसी प्रकार राजा की भी जो गोपनीय बातें हैं वह कई अभिव्यक्त हो जाने से राजा का नाश हो जाता है। अथवा दौर मंत्र्यात का अर्थ दुष्ट मंत्री आमात्यादि जो होते हैं उसके कारण भी राजा नष्ट हो जाता है। जैसे रावण है, रावण के सारे मंत्री उल्टे ही चलते हैं। क्या हो गया, आपने सीता जी को ले आया तो कौन सा क्या बिगड़ा, ये विभीषण को कोई अक्ल थोड़ी। आप सारे त्रिभुवन के स्वामी हैं, तो आप जिसने आपने हाथ डाला वो सही है। हाँ, आप इतने बड़े बड़े देवताओं को कब्जे में रख सकते, तो ये राम क्या है? कोई नहीं, आप जो कर रहे सही कर रहे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति गलत नहीं उसको भी राजा दंड देने लग जाएगा, तो उससे उसकी लक्ष्मी चली जाएगी और उसका राज्य भी चला जाएगा। दुष्ट मंत्री होने से ही राजा की अपकीर्ति और लक्ष्मी आदि का विनाश हो जाता है। यति ही संगात, यति माने सन्यासी, योगी जो पुरुष है, योग साधना कर रहे संसार का त्याग करके, यदि वो संग करेगा, लोगों के साथ मिलेगा, तो क्या होगा, विनश्यति, विनश्यति क्रिया का सर्वत्र अन्वय करेंगे। योगी का विनाश हो जाता है जन संसर्ग में रहे तो, इसलिए आरतिर जन संसदि, जन के बीच में रहने की आरती होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। लोगों के बीच में कोई अच्छा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा, कोई कहे अरे ये तो बड़े ही मौज कर रहा है, कोई कहे अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, कोई कहेगा कि अरे ये बड़े अच्छे हैं। तो जो अच्छे बोलेगे उसमें आसक्ति हो जाएगी, जो खराब बोलेगे उससे द्वेष हो जाएगी, तो काम क्रोध आदि की उत्पत्ति हो जाएगी। तो योग मार्ग से मनुष्य भ्रष्ट हो जाएगा। गीता जी में भगवान ने कहा, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संग का ये प्रभाव है, संगे ही बध्यतो लोका, संग से मनुष्य बंध जाता। निस्संग सुखम अश्नुते, निस्संग पुरुष सुख को प्राप्त कर। तस्मात् संग सर्वात्मना त्याज्य, इसलिए संग का संपूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। यदि संग का त्याग नहीं कर देते तो साधु संतों के साथ संग कर लेना चाहिए। किसके साथ? साधु संतों के साथ, अन्यथा फिर आपने अकेला रहे, अकेला ही बना। ये तो दुष्टों के साथ मिलने से तो गड़बड़ी हो जाए। मन मिला तो मेला, हाँ, चित्त मिला तो चेला, हाँ, कुछ नहीं मिला तो अकेला। हाँ, मन मिला तो मेला और चित्त मिला तो चेला, कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं मिला तो अकेला भला भला। अकेला ही ठीक है, नहीं तो फिर संग, कुसंग या संग का मतलब कुसंग से, कुसंग करने से यति भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे कितने सारे उदाहरण। अच्छे व्यक्ति थे लेकिन थोड़ा सा कुसंग मिल गया तो बुद्धि बिगड़ गई। कई कई थोड़ी खराब थोड़ी थी। मंथरा की संगत उसको प्राप्त हो गई। कर्ण खराब थोड़ा था, अच्छा ही था,
लेकिन दुष्ट दुर्योधन की संगति मिल गई, हाँ बिगड़ गए। तो दुष्टों की संगति से व्यक्ति इच्छा न होने पर भी कुछ गलत काम कर देता है तो बिगड़ जाता है। इसलिए उनका संग ही न करे, और कभी प्रसंग आ जाए तो उससे बड़े धैर्यपूर्वक बचने का प्रयास करें, नहीं तो बहुत कठिन हो जाता है दुष्टों के संग से बचना। सत्संग से निसंगत्व प्राप्त हो जाए, तो सत्संग से तो आदमी निसंग हो जाता है, लेकिन कुसंग से नष्ट ही हो जाता है। इसलिए विभीषण जी कह रहे कि हे प्रभु, आप हमको दुष्ट का संग मत दीजिए, चाहे तो नरक में वास दीजिए। किस में वास दीजिए? नरक में वास दीजिए, लेकिन दुष्ट की संगति। ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि नरक में जाएंगे तो थोड़े कुछ दुख भोगने पड़ेंगे, लेकिन दुष्ट के पास यदि रहेंगे तो और पाप हो जाएंगे, तो फिर पता नहीं और कौन से नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए नरक में थोड़ी देर रह ले, दुष्ट से तो बच जाएंगे। दुष्ट बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये भी प्रार्थना कर रहे हैं वृत्रासुर जी। सुतो लालनाथ, सुत माने पुत्र, लालन करने से नष्ट हो जाता है, गुणहीन हो जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आता है। ज़्यादा लाड़ प्यार दिया ना, समय समय पर डांटा नहीं, फटकारा नहीं, थोड़ा टाइट नहीं रखा, बेटा क्या चाहिए? बड़ा मोबाइल चाहिए, ले लो बेटा। बेटा भोजन करो, ना ना अभी तो गेम खेल रहा हूँ मैं, खेलते रहो कोई। बेटा आ जाओ कि मैं थाली लेके आ जाऊँ? हाँ मम्मा तुम ही लेके आ जाओ, तुम ही खिलाओ मेरे। ज़्यादा लालन करने से क्या हो जाए? कोई गुण आएगा ना, माता के गुणों आज्ञा का पालन करेगा, ना पिता के आज्ञा का। जब आज्ञा पालन आएगा तो कहेगा कि नहीं मैं पालन ही नहीं करता। तो माता पिता के आज्ञा का पालन करने से पुत्र का पुत्रत्व है। हाँ? चाणक्य नीति में लालनात् बहवः दोषा ताडनात् बहवः गुणा तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च लालयेत् ताडयेत् न तु लालयेत्। इसलिए चाणक्य जी कह रहे लालनात् बहवो दोषा ताडनात् बहवो गुणा तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येत् न तु लालयेत्। इनकी ताड़ना करनी चाहिए हमेशा। ताड़ते रहने से ही ये क्या हो जाते हैं? होशियार हो जाते हैं। ज़्यादा लालन करने से अत्यधिक मात्रा में तो बिगड़ जाते, फिर सिर पर बढ़ जाते हैं। इसलिए पुत्र को ज़्यादा लालन दुलार नहीं देना चाहिए, थोड़ा टाइट रखना चाहिए। पत्नी आदि को भी ऐसा ही है। कब तक बाल अवध रहे, उसके इतनी उम्र के बाद ऐसे उसके साथ सखा सा। हाँ, पंचवर्षाणि लालयेत्, ऐसा आ गया चाणक्य नीति में बताया। विप्रो अनध्ययनात्, ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करता है तो वह भी नष्ट हो जाता, माने अपूज्य हो जाता है, उसको कोई नहीं मानता। विद्यार्थी यदि स्वाध्याय नहीं करता है वो भी नष्ट हो जाता है। वेद वेदांग तत्वज्ञो विप्रः सर्वत्र पूज्यते, अनधित श्रुतिर विप्रः सभा मध्य न शोभते। यदि श्रुति पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर ऐसा ब्राह्मण भी सभा के मध्य में सुशोभित नहीं होता। कुलम कुतनयनात्, और कुल का नाश किससे होता है? कुपुत्र से हो जाता है। जैसे वन्ही यदि जंगल में लग जाए तो सारी जंगल नष्ट हो जाती, ऐसे एक कुल पुत्र पैदा हो जाता है तो सारा कुल नष्ट हो जाता है। सूखे हुए लकड़ी के अंदर यदि आग लग जाए तो एक लकड़ी जल जाएगी कदाचित, लेकिन कुपुत्र यदि पैदा हो जाए तो सारे कुल को नष्ट कर देता है। पितरों को भी नष्ट कर देता है। शीलम खलोपासनात्, शील का अर्थ सत्स्वभाव, अच्छा जो हमारा स्वभाव है वह सज्जनों की उपासना करने से, सज्जनों के साथ रहने से अच्छा रहता है। और रात दिन टन पी करके रहे, अब उनको तुम बताओगे कि भाई क्या कह रहे भगवान, अशोचानन वशोचस्त्वम, ये उनको समझाए क्या समझेगा? जो गाली गलौज ही करते रहते। तो इसलिए शास्त्र का उपदेश अच्छे व्यक्ति को ही देना चाहिए। खल के दिमाग में क्या चढ़ेगा?
आप कहेंगे अच्छे को क्या जरूरत, वो तो अच्छा हो ही गया। और खल का भी तो क्या है, खल भी तो कोई दिमाग में चढ़ता ही नहीं उसके। तो इसलिए शास्त्र के अधिकारी वही लोग होते हैं जो थोड़े अच्छे थोड़े खराब है। बिल्कुल ही खराब है तो भी काम नहीं चलेगा, और बिल्कुल सज्जन है तो भी क्या करना है, उसके लिए शास्त्र की कोई जरूरत ही नहीं। जो थोड़े अभी चेष्टा कर रहे हैं ऊपर उठने की, जैसे बिल्कुल ही बच्चा जैसे पैदा हो गया तो उसको कौन खड़ा करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है, खड़ा होने की चेष्टा करे तो उसकी उंगली पकड़ी जाएगी, चलो तुम खड़ा हो जाओ। तो शीलम माने सत स्वभाव, खलो उपासनात् माने दुर्जन का सहवास करने से वो नष्ट हो जाता है, महान अनर्थ का हेतु हो जाता है दुर्जन का सहवास। खलो की बात माने, उनके अनुसार चलते रहे, उनका संग कर रहे, फिर नष्ट हो जाएगा मनुष्य। रीर मद्यात, लज्जा, जुगुप्सित कर्म करने में लज्जा होनी चाहिए, लज्जा होती भी है सबको, लेकिन यदि मद्यपान करेगा तो जो भी बताओ उसको, किसी का गला काटना है तो काट लेगा, पिया है तो इसमें क्या, कोई होश थोड़ा रहता है, माता पिता को भी मारता है। कृषि ही अनवेक्षणादपि, कृषि माने खेती, खेती को यदि हम बार बार नहीं देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मद्य पीने से आदमी जो है ना पागल हो जाता है पूरा। शास्त्र में कहा आयुक्तम बहुभाषन्ते यत्र कुत्रापि सेरते नग्ना विक्षिप्य गात्राणि ते जालमा इव मद्यपा। मद्यप लोगों को कोई होश नहीं रहते। तो खेती को न देखने से भी खेती क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कृषिम च पत्नीम अनवेक्ष यह पुमान अन्यानि कार्यानि समाच। कृषि को नहीं देखता है, पत्नी को भी नहीं देखता है, और अन्य कार्य करता रहता है, तो वह ते तो अनुहम मान समाकुले द्वितथि बाधा निचयम चयात। तो वे ही बाद में उसके लिए वो संकट खड़े हो जाते हैं, पत्नी और कृषि। इसलिए उसको ध्यान देना पड़े। जैसे अब आजकल हो रहा है कि पुत्र केवल पैदा हो जाते, पैदा होने के बाद उसके प्रति ध्यान ही नहीं रहता, केवल कमाओ 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 खूब कमाओ, लेकिन ना बच्चे का कभी एक दिन प्यार से मिलते हैं, ना पत्नी को प्यार से मिलते हैं। तो वे लोग क्या है, केवल कमाने में लगते हैं। तो एक दिन पत्नी बैठती है, रोती है, क्या करना है तेरे संपत्ति, हाँ जला डाले, ना तुमसे प्यार से कर, किसके लिए कमा करेगा। अरे नहीं ऐसा नहीं, तू घर में रहती हो तो तू संभाल लेना। नहीं 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 नहीं, आप सब इसको रहने दो, अब तुम घर ही रहा, पत्नी कहती। लेकिन इसको कहने कमाने के जो है उसको भी एक टेस्ट लग जाती है उसमें, तो उसमें लग जाता है। और फिर बाद में जब बहुत संपत्ति कमाए, फिर पुत्र आदि बड़े हो गए, तब वो कुछ ध्यान ही नहीं देते, उसको कोई मानते ही नहीं। तब फिर उस समय उसको याद आ जाता है, उसी समय यदि इनको ठीक से संस्कार दिए होते तो ये आगे ऐसी नौबत नहीं हो जाती। तो संस्कार एक मनुष्य का बहुत बड़ा विलक्षण आभूषण है, जिसके कारण मनुष्य अपने चरित्र की रक्षा करता है। तो उसके लिए बार बार ये नज़र रखनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर स्वामी लोग देखो कितनी नज़र रखते सबके, तभी इतने अच्छे संस्कार निकलते यहाँ से। नहीं तो क्या है, ऐसे उदंड बने। यदि सुबह से लेकर शाम तक स्वामी जी आए ही नहीं, समझ क्या करेंगे सर, झगड़ा करेंगे एक दूसरे के साथ, हैं? और दूसरे दर्शन हम भेज देंगे। हाँ, दर्शन को भेज देंगे। चलो बोले आज तो कोई आए नहीं समझ। तो संस्कार देने के लिए उस व्यक्ति को हमेशा जागृत रखना पड़ता है। इतने बच्चे तो स्वाभाविक रूप से ऐसे मूर्ख रहते। तो कृषि ही अवेक्षणा, कृषि को देखने से उसकी रक्षा होती। स्नेह प्रवास आश्रयात, स्नेह माने प्रेम, प्रवास का आश्रय करने से नष्ट हो जाता। पुत्र दारा आदि में जो स्नेह होता है थोड़ा सा, यदि कोई मनुष्य हमेशा प्रवास करते रहे, देशांतर में संचरण करते, क्या प्रेम रहेगा। अब हमने बचपन से छोड़ दिया, अब याद ही नहीं आती कभी, हैं ये हमारी माता है, भाई है या कौन है, छोड़ दिया, छोड़िए। निरंतर दूसरे देश में घूमते रहे, इधर संचार करते, तो क्या हो जाता है, स्नेह अपने आप जीर्ण हो जाता है।
इसलिए यदि मनुष्य को अपने घर में यदि स्नेह आदि नष्ट करना, घूमते रहो, यात्रा करते रहो, अपने आप छूट जाएगा। कहीं दूसरी जगह पर भी नहीं पकड़ना, इसलिए फिर घूमते रहो। एक जगह पर बैठे तो एक ही जगह पर, हाँ वहाँ संसार, इसलिए थोड़ी जगह पर वहाँ, थोड़ी जगह पर वहाँ। स्नेह प्रवास आश्रया, स्नेह प्रवास का आश्रय करने से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। मैत्री चा अप्रणयात, मैत्री प्रेम न करने से नष्ट हो जाती है। मित्रता तभी टिकी रहेगी कि आप थोड़े प्यार से बातें करें, दिन में एक आधी बार बोले, और बोलते ही नहीं, कुछ नहीं, खाली मित्र नाम से रख दे कि बातचीत ही नहीं, तो अपने आप मित्रता वो नष्ट हो जाती। सालों तक मिले ही नहीं तो मित्रता नष्ट हो जाती। तो ये जो मित्रता रहती है वह सज्जनों के साथ यदि की जाती है तो स्वर्ण के घट के समान होती है। दुर्जनों के साथ जो की जाती है वो तो मिट्टी के घड़े के समान। मृद घट इव सुख भेद्यो दुस्संधानस्य दुर्जना। दुर्जन जो होता है वो सुख से तोड़ा जा सकता है, जैसे मिट्टी का घड़ा है, उसको तोड़ना क्या कठिन है, और जोड़ना कठिन रहता है बहुत। दुस्संधान से दुर्जन। सुजन कनक घटैव, सुजन पुरुष कैसा होता है? सोने के घड़े के समान। और दुर्भेद्य, दुर्भेद्य होता है सुख सौख्य संदेय। और सोने को जोड़ने में क्या मेहनत करना पड़ता है? थोड़ा सा ऐसा कर तो मिल जाता है, तो सुख से उसको बनाया जा सकता है। तो सज्जन स्वर्ण घड़े के समान होता है और दुर्जन मिट्टी के घड़े के समान। कच्चा यदि है तो उस समय खट से टूट जाता है, और यदि कच्ची अवस्था मिट्टी से घड़ा बनाना है तो फिर पक्का करने कितना मेहनत। मिट्टी ले लो, फिर उसमें पानी गूथो, मात्रा में पानी डालो, ज़्यादा डाला तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये सज्जन दुर्जन को कच्चा घड़ा, ये घड़ा और सुवर्ण घट और मृत घट के समान का। आगे क्या कह रहे हैं? समृद्धि अनयात। समृद्धि माने संपत्ति। संपत्ति का नाश किससे होता है? अनय, दुर्नय से हो जाता है, अनीति से हो जाता है। संपत्ति जिसके पास अनीति है उसके पास ज़्यादा दिन नहीं टिकती, उसका नाश हो जाता है। अथवा त्यागात, संपत्ति का नाश किससे होता है? त्यागात, दान देने से। त्याग का मतलब वो दान, मतलब वो चली जाती है संपत्ति। अब 3 प्रकार का नाश उसका बताएंगे, लेकिन कौन सा नाश श्रेष्ठ है वो भी बताएंगे आगे। और अंत में क्या बता रहे? प्रमादात धनम। धन का नाश प्रमाद से हो जाता है। जुआ खेलते गए बिना मतलब जो है समय को बर्बाद करते गए तो ये प्रमाद है, तो प्रमाद से फिर धन जुड़ नहीं पाएगा, प्रमाद से धन का नाश हो जाता है। तो नाश, धन का नाश तो हो ही जाता है, वो नाश तो सारे संसार का ही होता है। लेकिन कौन सा नाश अच्छा है, कौन सा नाश घटिया है, कौन सा नाश उत्तम है, ये सब आगे बता रहे। आगे धन की जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 प्रकार की गति उसको समझा रहे आगे। दानम भोगो नाश तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानं भोगो नाशस्त्रियो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 गति। पहला क्या है? दान। सत्पात्र में दान दिया जाए, अच्छे पात्र में दान देने से धन बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा धनी लोग कौन होते हैं? जो न देते या जो दान देते? जो दान देते। अब देखो रामानुजाचार्य जी की वो स्टैच्यू बनाए, कितने पैसा लगा उसमें? 1500 करोड़। तो उसका क्या कम हो गया होगा? उससे दुगुना ही होगा उसके पास। इतना दिया तो होगा कितना है? हाँ, तो दान देने से बढ़ता है, लेकिन आदमी की मान्यता है कम। कई लोगों के पास कम धन रहता है ना, उस समय वो सोचते नहीं अब हमारे पास ज़्यादा धन आ जाए ना, उस समय हम दान दें। तो कम
समय में ही दान देना आरंभ करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसमें से दशमांश देना चाहिए। और फिर यदि पहले से आदत नहीं डाली तो फिर ज़्यादा धन बढ़ने के बाद तो लगता है अब क्या है, देने वाले बहुत सारे लोग, फिर तो देता ही नहीं दान। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दान देने से वो दूसरे लोग की मौज मस्ती करेंगे इस भाव से नहीं, दान अपने कल्याण के लिए देना है। किस लिए देना है? अपने कल्याण। दूसरे की सेवा किस लिए करना है? भगवान की पूजा किस लिए करना है? अपने गुरु की सेवा किस लिए करना है? अपने अपने कल्याण के लिए करना है। किस लिए करना है? अपने कल्याण। ना ईश्वर की आपकी सेवा की जरूरत है, ना गुरु को आपकी सेवा की जरूरत है, ना लोगों के आपकी धन की जरूरत है। लेकिन सेवा धन आदि देने से क्या हो जाता है? मनुष्य की ही शुद्धि हो जाती, मनुष्य योग्य अधिकार को प्राप्त हो जाता है। इसलिए दान देना चाहिए। तो पहले दानम भोग, भोग माने पैसे से क्या होगा? बढ़िया बढ़िया चीजें संसार के खरीदो, उसका भोग लो, अनुभव करो। नाश, यदि दान नहीं देंगे, धर्म नहीं करेंगे तो फिर नाश हो जाएगा, आग लग जाएगी, या चोर ही जो है सारा गल्ला उठा के ले जाएंगे। तो इसलिए जो मनुष्य धर्म नहीं करता है तो उसके धन के 3 जो है मित्र होते हैं, ऐसा कहा गया शास्त्र। चत्वारो धनदायादा धर्माग्नि नृपतस्कराः तेषां ज्येष्ठाओ मानेन त्रयः कुप्यन्ति सोदराः। 4 धन के भाई उत्तराधिकारी, कौन कौन? धर्म, अग्नि, नृप और तस्कर माने चोर है। तो यदि उसमें से बड़े भाई का अपमान कर दिया आपने, किसका? धर्म का, तब तो फिर ये छोटे वाले सब हड़प कर लेते हैं, तो कुपित हो जाते हो, सब धन को हरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार धन की 3 प्रकार की गति है, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम गति कौन सी है? दानम। सबसे उत्तम गति क्या है? दान देना चाहिए धन का। और मध्यम गति और अधम गति नाश है। तीसरयो गतयो भवन्ति वित्तस्य। 3 गतियां वित्त की होती है, धन की होती है। किंतु जो मनुष्य न ददाती, जो अर्थ के इच्छुक है उसके लिए धन नहीं देता है, आवश्यकों के लिए धन नहीं देता, ना स्वयं भी अनुभव करता है, उसका भोग नहीं करता है, तो दान और भोग न करने वाले उस मनुष्य का जो वित्त होता है उसकी वित्त की तृतीय गति हो जाती है, नाशी हो जाता है। माने अत्यंत कष्ट हो जाता है उसको कि मैंने इतना कमाया लेकिन देखो आज क्या हालत होगी। श्रीमद् भागवतम में भिक्षु ब्राह्मण की गाथा आ जाती, कितना कौड़ी जोड़ करके धन इकट्ठा कर दे और किसी को नहीं देता, ना स्वयं के लिए, कपड़े के लिए, तेल के लिए, किसी को नहीं, ज्ञाति के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं देता। चलो कौड़ी नहीं देता, कम से कम आइए बैठिए आपका स्वागत है, इतना भी। वाणी से तो किसी का सत्कार कर सकते हैं, वाणी से भी नहीं, पैसा देना तो दूर ही रह गए। अब कई ऐसे संसार में लोग होते बहुत कमा के रखते, नहीं पैसे की बात आ जाए ना, दानचंदी कथा आपने सुनी होगी, एक फूटी कौड़ी नहीं देना किसी को, बड़ी विचित्र है, कंजूस होते ऐसे कृपण लोग। तो उनके जो धन की गति है वो कौन सी होती है? तृतीय हो जाती है। तो वित्त के दान देने से उत्तम गति है और अपने लिए भोग करने से मध्यम गति, और चोर आदि के राजा के द्वारा इनकंट्या से लगा करके सब हड़प कर लिया तो वो अधम गति है। इसलिए मनुष्य को चतुरता से जो धनी लोग हैं उसको दान देते रहना चाहिए, तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। अब दानशील जो पुरुष है उस पुरुष को वित्त व्यय से उत्पन्न जो तनुत्व है, अब जो भी धन देगा तो उसका धन तो कम हो ही जाएगा, तो कम हो जाएगा तो दरिद्री हो जाएगा। तो कह रहे ऐसा धन कम भी हो जाए तो उसकी और शोभा बढ़ेगी, और क्या होगी?
शोभा बढ़ेगी। इसी बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पदार्थ क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसकी और शोभा बढ़ जाती है। रगड़ जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो और वो चमकते हैं। ये कह रहे आगे। कौन सा छंद है? शिखरिणी छंद। मणि शानो लीढः समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः शरदि सरिदानास्य न पुलिना कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नराः। मणिशारोलीढः समरविजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः शरदि सरिदाश्यानपुलिना कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नराः। मणि ही शानो लीढ़ा, शान के ऊपर जिसको घिसा गया, पतला हो गया कि नहीं, तो चमकेगा कि निस्तेज हो जाएगा? खूब चमकेगा। समर विजयी हेति दलिता, समर को जीतने वाला, सेनाओं के द्वारा जो परास्त हो गए, दलित हो गया माने कृशकाय हो गया, ऐसा जो शूरवीर है वह और क्या हो जाता है? सुशोभित हो जाता है। मदक्षिणो नागः, जिसके गंडस्थल से मद गिर रही है, ऐसा जो नाग माने हाथी सुशोभित होता है। शरदी, शरद ऋतु में सरित श्यान फुलिना, आस्यान फुली, शरद ऋतु में सरिताओं के जो किनारे है और घिस जाते हैं, तो क्या हो जाता है? वे और सुशोभित हो जाते। कलाशेषश् चंद्र, चंद्र कलाओं से शेष रह गया, 16वीं कला से शेष रह गया, 16वीं कला के अंश थोड़ा सा बच गया, तो और सुशोभित दिखता है। और बालवनिता श्रुत मृदिता, छोटी सी जो लड़की, नौजवान लड़की समझिए, बालवनिता, तो वो सुरत मृदिता माने संभोग में उसको क्या कर दिया गया है? खूब क्या मर्दन किया गया है, तो उस समय वो कैसी दिखती है? सुंदर ही दिखती है, देखने जैसी होती है, ऐसा कहते हैं। तो तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवा, अब ये सब तनिम्न माने क्या हो गए? कृश हो गए। कृश होने पर भी ये सब क्या हो जाते? सुशोभित दिखते। इसी प्रकार आर्थिषु नराः गलित विभवा, जो याचक है उनको धन दे करके जिनका धन कम हो गया, तो ऐसे धनी लोग क्या हो जाते? और सुशोभित हो जाते। अब पुंसाम धनाभाव तत्सद्भाव समय अवस्था में, जो पुरुष होते हैं ना, धन होने पर अपने को क्या समझते? हम बड़े धनी हैं, और धन नहीं होने पर समझते हम बड़े दुर्बल है, दरिद्र है, ऐसा समझ। लेकिन ये धन से बड़ापन और छोटापन जो समझा जाता है, ये क्या है? कोई निश्चित है नहीं। यदि धन से व्यक्ति बड़ा हो जाता है, तो कई बार जो धनी लोग हैं वो सारे जगत को क्या समझते? तिनके के समान समझते हैं। और कई बार जो दरिद्री लोग होते हैं, एक जौ के लिए सोचते हैं, एक थोड़ा जौ मेरे को मिल जाए तो बहुत मैं बड़ा हो जाऊँ। तो छोटा बड़ेपन कोई निश्चित नहीं है। अब जिसके पास बहुत बड़ा धन है वो सब संसार को तिनके के समान समझ, जिसके पास कुछ नहीं वो सोचता है थोड़ा मेरे को मिल जाए, उतना मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा धनी हो जाऊँ। तो धनीपन का और दरिद्रीपन का कोई मूल्यांकन नहीं है ठीक से। अब बड़े बड़े संत महापुरुष होते, उनके पास क्या धन होता है? कोई भी नहीं। कहते त्रिभुवन के राजे हैं, तीनों भुवन के राजे, ऐसा कहते।
तो इस संसार में धन के कारण जो बड़ापन छोटापन आता है वो कोई निश्चित नहीं है। इसको आगे समझा रहे शिखरिणी चंद। परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसूतये स पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चैकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिनामवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसूतये स पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिनामवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। कश्चित धनिक, कोई धनिक पुरुष क्या हो गया, पूर्ण उसका धन नष्ट हो गया, परीक्षीण हो गया, दैववशात वो दरिद्र हो गया। तो यवानाम प्रसूत है, जो आपने को मिल जाए इतनी वो कामना करता है। तो उतने जो मिलने मात्र से वो अपने आप को क्या समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है। और वही पुरुष कुछ काल के बाद दैव के कारण बड़ा धन संपन्न हो गया। सपश्चात संपूर्ण कलयति धरित्रीं तृणसमा, संपूर्ण पृथ्वी को तिनके के समान अत्यंत लघु समझता है। धनमद के कारण, वैराग्य के कारण नहीं, धनमद के कारण उसको कुछ भी नहीं समझता है उसको। तो इसलिए अतश्च अनेकांतिकता, इसलिए क्या सिद्ध हुआ कि ये बड़ेपन में और मोटेपन में कोई निश्चितता है ही नहीं। पहले तो एक जव के मिलने पर ही समझता था कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊँ, अब तो इतनी बड़ी पृथ्वी मिल गई है तो भी क्या समझ रहा है, ये कुछ भी नहीं मिला मेरे को। तो उसको अपने आप को छोटा ही समझ रहा है। इसलिए गुरुपन में और छोटेपन में कोई निश्चित न होने के कारण, ये धन के कारण कोई मनुष्य बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ऐसा कोई समझना नहीं चाहिए। विवेकी पुरुषों को ये उल्टी बुद्धि हटा देनी चाहिए कि धन के कारण मनुष्य बड़ा होता है और धन न होने के कारण छोटा होता है। अब जो छोटा है वो जो मिलने से आपने वो बड़ा समझा, और जो जिसके पास बहुत धन है वो अपने को छोटा ही समझ, कुछ भी समझ नहीं रहा उसको। तो इसलिए धन के कारण बड़ा छोटापन कोई निश्चित नहीं है। तो शेष चर्चा कल कर लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।